Very good morning, everyone. Today we are going to start the next chapter, that is Greenland, the island in the Arctic zone. Greenland. Lesson number 6. आर्कटिक जोन कौन सा होता है? जोन पढ़े हैं ना आपने? Which one is the Arctic zone? Anyone? Yes. 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 नॉर्थ पोल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के, सॉरी, ये देखो आपने, ये देखो जोन पढ़े थे ना, इक्वेटर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन कम्स आर्कटिक सर्कल, देन कम्स इस आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है इसको आर्कटिक जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन आपने पढ़ा है ना? फ्रिजिड जोन दोनों तरफ है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ठीक है। तो हमने नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल का जो बीच वाला एरिया है, जो हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, उसमें एक एरिया है ग्रीनलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। आइलैंड समझते हो? व्हाट इज आइलैंड? व्हाट इज आइलैंड? एनीवन? व्हाट इज एन आइलैंड? Yes, anyone in English? Piyush? Maulik, you have come today only. Which is covered from water from all sides. Which has water all around? Piece of land surrounded by water from all sides. चारों तरफ जिसके पानी है। आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, इंडिया के बिल्कुल पास श्रीलंका है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उसके चारों तरफ पानी है ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, मालदीव आइलैंड है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आइलैंड के, जो कि एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि चारों तरफ पानी से कवर्ड होता है। क्लियर? अब ये देखो ग्रीनलैंड है, ये दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब आप कहोगे मैम ये ग्रीनलैंड आपने बता दिया आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक है। आर्कटिक सर्कल का लैटिट्यूड क्या है? और नॉर्थ पोल का 90 डिग्री नॉर्थ। तो इस एरिया के बीच में ये लाई करता है, ग्रीनलैंड लाई करता है। और अगर पूछा जाए कौन से जोन में आता है, तब आप बोलोगे फ्रिजिड जोन। इज इट क्लियर? यस। हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड क्यों है? ये तो हमेशा बर्फ से कवर रहता है, इसमें कुछ भी ग्रो नहीं करता, फिर भी इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या था, एक्चुअली इसका नाम जानबूझ के ग्रीनलैंड रखा गया ताकि लोग इसके अट्रैक्ट हो और इधर आए। चाहे इसमें बर्फ नहीं, बर्फ है, कुछ भी ग्रो नहीं होता, ग्रीनरी ना के बराबर है,
पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इतनी ठंड है, इतना हार्श वेदर है कि लोगों का रहना वहां मुश्किल है। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया, ताकि लोग यहाँ पर आए। आइसलैंड एक, इसके साथ ही एक छोटा सा और एक है एरिया आइसलैंड। आइसलैंड से ही पता चलता है कि उसमें आइस बहुत होगी, है ना, लेकिन ग्रीनलैंड में आइसलैंड से भी ज्यादा आइस है, समझ गए। लेकिन फिर भी इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो और इधर टूरिस्ट आए, इसके लिए इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया। हाँ जी, ये भी बताऊंगी, हम रीडिंग करेंगे ना। पहले मैं अभी आपको लोकेशन बता रही हूँ। पहले तो इसका नाम है ग्रीनलैंड द आइलैंड। अब आइलैंड का मतलब पता चल गया, द आइलैंड। उसके बाद है इन द आर्कटिक जोन, इन द आर्कटिक। अब आर्कटिक जोन भी पता चल गया क्या है, फ्रिजिड जोन का वो एरिया जो नॉर्थ में, ठीक है। फ्रिजिड जोन, आपने नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन किया था ना। नॉर्थ फ्रिजिड जोन को हम आर्कटिक जोन भी कहते हैं। जो साउथ में फ्रिजिड जोन है, दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपसे पूछा जाए इन विच हेमिस्फीयर डज ग्रीनलैंड लाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन सुनो। जोन पूछा गया है तब आपने फ्रिजिड जोन कहना है। हेमिस्फीयर पूछा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहना है। और अगर पूछा जाए कि फ्रिजिड जोन के किस जोन में ये लाई करता है, तब आप आर्कटिक जोन को। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो नाउ let's start the chapter, but लोकेशन ही अभी हम कर रहे हैं। मैं आपको ग्लोब के थ्रू भी समझाना चाहती हूँ। यू कैन सी दिस इज अवर ग्लोब। ब्लू पार्ट इज शोन फॉर वाटर बॉडीज, ओशंस, है ना। तो सेंटर, ये देखो, ये सेंटर है इसका, ग्लोब का सेंटर है ना, ये इक्वेटर। सेंटर मीन्स इक्वेटर। ये एक सेंटर है, ये इक्वेटर है। बट क्लोज द डोर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो ये सेंटर में इक्वेटर है, जो कि अफ्रीका में से निकलता है, साउथ अमेरिका में से निकल रही है। इंडिया ऊपर है, इक्वेटर नीचे। 0 डिग्री इक्वेटर होता है ना, इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट होता है ना। तो ये इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला एरिया, अब देखो, ये देखो, साउथ पोल भी व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है, स्नो कवर्ड है, व्हाइट कलर स्नो। तो यहाँ पर भी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, इट इज ऑल्सो कवर्ड विथ स्नो। यहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ पे कम होती है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट सारा साल बर्फ से ढका रहता है। क्लियर? ये ऊपर जो है दैट इज नॉर्थ पोल, नीचे जो है साउथ पोल, ठीक है। दिस इज कवर्ड विथ स्नो। आप देखो जरा, ग्रीनलैंड कहाँ पे है, आई विल शो यू, जस्ट ए मिनट। ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है सब बच्चों को? नॉर्थ अमेरिका पिंक कलर में दिखाया हुआ है।
नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साथ में येलो कलर, दिस इज ग्रीनलैंड. एनीवन हैविंग मैप? वर्ल्ड मैप है? शो मी, आई विल शो यू फ्रॉम दैट मैप ऑल्सो. अदरवाइज नॉर्थ अमेरिका के साथ जो मैप है, मैप दिखा रही हूँ, ये देखो, दिस इज मैप, वर्ल्ड मैप. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पता है ना? तो नॉर्थ अमेरिका के साथ ये व्हाइट वाला पार्ट, ये आइलैंड है ना, चारों तरफ पानी है, यू कैन सी, चारों तरफ इसके ब्लू कलर क्यों दिखाया गया? वाटर बॉडी को दिखाने के लिए. तो ये व्हाइट कलर का आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड. इसका क्या नाम है? ग्रीनलैंड. क्या हो गया? अमेरिका ज्यादा बड़ा दिखाया हो? आइलैंड नहीं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा है. अब आप देख लो, श्रीलंका भी बड़ा ही है. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो आइलैंड, है ना? वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है. हाँ हाँ, it is the largest island in the world. Okay, is it clear? Yes. So now let's start the, अभी आपको इसकी इंट्रोडक्शन पता चल गई? yes. अभी हम यहाँ से रीड करेंगे, फिर रीडिंग के साथ अगर कोई डाउट होगा, यू पीपल आर टू आस्क. ओके, चले आ जाए कामाक्षी. वेट, कामाक्षी को आने दो. अगर होता, चले, चलो आप. The region लाउडली बोलो बेटे. The region between the Arctic circles 66.5° north latitude and the North Pole 90° north in the northern hemisphere, and between Arctic Circle 66 Antarctic Circle 66° half south latitude to the South Pole 90° south latitude in the southern hemisphere is called the polar region of the Arctic region. और द आर्कटिक रीजन. वेट, अभी इसको हमने जोन कहा था, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक जोन भी कहते हैं. कौन सा वाला? इधर से मैं बता रही हूँ, 66.5° नॉर्थ से लेके 90° नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से वे 66.5° साउथ से लेके 90° साउथ तक का जो एरिया है, जिसको हमने फ्रिजिड जोन कहते हैं, ये फ्रिजिड जोन का दूसरा नाम क्या है? आर्कटिक रीजन या आर्कटिक जोन. क्लियर? इज इट क्लियर? ये पोलर रीजन भी है, क्योंकि पोल्स है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना? तो पोल्स पे होने के कारण पोलर रीजन भी इसको कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? पोलर रीजन. पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. हाँ, पोलर बियर यहीं पे रहते हैं. चले नेक्स्ट पढ़े. Tundra region, Greenland in the Arctic region gives us a. नहीं बेटे, पहले नीचे वाला पढ़ो ना. The name Arctic comes. The name Arctic comes from a Greek word meaning near the beard. Near the beard. ठीक है? आर्कटिक का मतलब क्या है ग्रीक लैंग्वेज में? नियर द बियर, मतलब बियर्स के पास. Being far away from the equator, the polar region lies in frigid zone, also called the
टुंड्रा रीजन। region. फ्रिजिड जोन का भी एक और नाम पता चला, टुंड्रा रीजन। ओके, Greenland in the Arctic region gives us a glimpse of the life. of the life in the frigid zone. ग्रीनलैंड में लाइफ है, लोग वहां पे रहते हैं, तो हमें उससे उनकी लाइफ को पढ़ के, लाइफ को जान करके हमें पता चलता है कि वहां पर लोग कैसे सरवाइव करते। ठीक है, यस, आइडिया मिलता है, ग्लिम्पसेस होता है कि हमें उनकी झलक से पता चलता है कि वहां पर लोग कैसे रहते हैं। Greenland lies to the northeast of the North America. It is the largest island in the world. The northernmost tip of Greenland is almost 650 kilometers from the North Pole. Greenland is a part of Denmark. The capital of Greenland is बस, no. okay, sit down. Now you can see, सब बच्चे मैप देखो, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। सब बच्चे देखो, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, नाउ लेट मी शो यू। डायरेक्शन सबको पता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर अमेरिका यहाँ पे है, उसके नॉर्थ ईस्ट में यानी कि इस साइड पे ग्रीनलैंड लाई करता है। इज इट क्लियर? नॉर्थ ईस्ट। अब देखो जरा, यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अब इसकी कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ मतलब ऊपर, ईस्ट मतलब राइट साइड, है ना? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये एक छोटा सा व्हाइट कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, छोटा नहीं है, बड़ा ही है। तो दिस पार्ट ऑफ व्हाइट कलर इज ग्रीनलैंड। सो ये किस नॉर्थ अमेरिका के कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ना आपको हर टर्म में, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप एनएएस की प्रेपरेशन कर रहे हो ना, तो नॉर्थ, ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। जैसे पंजाब में आप रहते हो, तो पंजाब से दिल्ली जाना है, तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे? ये गेस वर्क हो रहा है। मैप चेक करो जरा, मैप से आप लोग पंजाब में रह रहे हो, पंजाब से दिल्ली जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने डायरेक्शन 4 पूछी है। नॉर्थ, आर यू गोइंग टू नॉर्थ? आर यू गोइंग टू ईस्ट? आर यू गोइंग टू वेस्ट? आर यू गोइंग टू साउथ? कौन सी ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। बेटे आप वेस्ट में जाओगे कि ईस्ट में जाओगे? वेस्ट में तो पाकिस्तान है। पंजाब से आप दिल्ली जा रहे हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ में राजस्थान है। साउथ में तो नीचे जा रहे हो, राजस्थान की तरफ जा रहे हो, गुजरात की तरफ जा रहे हो। शो मी दिखाओ। ये देखो, ये पंजाब है, तो आपने इधर जाना है, साउथ नहीं है, ईस्ट डायरेक्शन
नहीं आएगी. दिस एरिया इज ईस्ट. साउथ अगर है तो ये इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नीचे. हाँ, साउथ ईस्ट कह सकते हो, साउथ ईस्ट आप कह सकते हो. ओके, चले नेक्स्ट है. अभी और पढ़ा. इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. देखो, डेनमार्क एक कंट्री है यूरोप में. ओके, डेनमार्क जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ये उसका ही पार्ट है. और इसकी कैपिटल जो है, इस कैपिटल का नाम है नक. NUKK. ओके, NWK. न्यूक भी बोलते हैं, नक भी बोलते हैं. इसका पुराना नाम था गॉडथर. गॉडथर. हाँ जी, नहीं, प्रीवियस नेम था उसका. चले नेक्स्ट है. ये पता चल गया कैसे नॉर्थ ईस्ट में है. अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये लाई करता है और लार्जेस्ट आइलैंड है. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड. एंड ये नॉर्थ पोल से सिर्फ 650 किलोमीटर दूर है. कैसे? जो इसकी टिप है ना, ग्रीनलैंड का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ग्रीनलैंड का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, वो नॉर्थ पोल से सिर्फ 650 किलोमीटर दूर है. इज इट क्लियर? 650 किलोमीटर दूर ही है जो इसका सबसे नॉर्थ मोस्ट टिप है. ग्रीनलैंड की जो टिप है, अगर हम इसको देखें, टिप जो है वो यहाँ पर है और वो नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर ही दूर है. इतनी पास है नॉर्थ पोल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी, डू यू वांट अस? हाँ जी बेटे, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है एरिया, वहां पर तो नेचुरली ठंड बहुत ज्यादा होगी. फ्रीजिड जोन, तभी तो उसको जोन बोलते हैं. फ्रीज कर देना. फ्रीजर होता है ना आपकी फ्रिज में, तो वहां पे बर्फ बन जाती है, पानी जो है बर्फ बन जाता है, तभी हम उसको फ्रीजर बोलते हैं. जहाँ पे फ्रीज हो जाता है, पानी भी फ्रीज हो जाता है. अदरवाइज वाटर बॉटल को आप फ्रिज में रखते हो, वो ठंडा रहता है. लेकिन वही वाटर बॉटल को अगर आपने फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाती है, फ्रीज हो जाता है ना. क्यों होता है फ्रीज? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री होता है. तो 0 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो पानी जो है वो बर्फ बन जाता है. पता है आपको? वाटर जो है 0 डिग्री पे इट चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म. लिक्विड है ना वाटर अदरवाइज. तो वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है. इसीलिए हमारे फ्रीजर्स जो होते हैं, हमारे फ्रिज में जो फ्रीजर वाला पार्ट होता है, वहां पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, 0 डिग्री होता है. तभी वहां पे रखा हुआ पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, आइस में बदल जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू आइस. क्लियर? तो ये आइस में बदल जाता है. सेम वे जो एरिया फ्रीजिड जोन में है, वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी लेस होता है. इसीलिए वहां पर पानी जो है, वाटर बॉडीज जो है, वो फ्रीज हो जाती है, बर्फ बन जाती है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? आगे करें? हाँ जी,
डाउट? चलिए अभी टाइम तो हो गया है, बस थोड़ा सा इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन फिनिश करेंगे. लेट मी रीड इट. Iceland and Canada are two countries nearest to Greenland. ग्रीनलैंड के पास में दो कंट्रीज हैं, एक तो है कनाडा, दूसरा है आइसलैंड. आई विल शो यू. मैप से देखो जरा, ये ग्रीनलैंड है, इसके नीचे छोटा सा दिख रहा है, दिस इज आइसलैंड. ये क्या है? और इसके दूसरी तरफ वेस्ट की तरफ दिस इज कनाडा. ये क्या है? सो नाउ tomorrow we will continue